यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो जिस तरह से मेरे दिल का रास्ता चॉकलेट से होके जाता है, उसी तरह से इस चॉकलेट फैक्ट्री का रास्ता टी फैक्ट्री से होके जाता है, जो कि ऊटी की द ओनली एंड द बिगेस्ट टी फैक्ट्री है, विच इज़ दोदा बेट्टा टी फैक्ट्री। तो आ गए हैं हम लोग वहाँ पे और चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो चॉकलेट्स हम लोग खाते हैं, जो नटी चॉकलेट्स, आई रियली वांट टू सी अपने आँखों से कि कैसे बनती है, कैसा होता है प्रोसीजर। और जो चाय, जो भी चाय लवर्स हैं, चाय के आशिक हैं, जिनको चाय का नशा है, तो आज पता चल जाएगा कि चाय कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या मेथड फॉलो करते हैं ये लोग। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं ज़रूर बताइएगा। Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Igor nosa di ari tu carta, abre Cristo mi more. Igor nosa di ari tu carta, abre Cristo mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Igor nosa di ari tu carta, abre Cristo mi more. Igor nosa di ari tu carta, abre Cristo mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Igor nosa di ari tu carta, abre Cristo mi more. Igor nosa di ari tu carta, abre Cristo mi more. जब हम लोग किसी फैक्ट्री को विज़िट करते हैं, जैसे एक बारी मैंने पार्ले जी फैक्ट्री विज़िट करी थी, पार्ले वालों की। तो वहाँ पे जो भी हम लोग पार्ले जी बिस्किट्स खाते हैं या फ्लेवर्ड मिल्क पीते हैं, तो वो टेस्ट कराया गया था। उसके बाद आप परचेज़ कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एंड में
उन लोगों ने चाय टेस्ट कराई थी। उसके बाद ये शॉप्स हैं जहाँ से हम लोग वो चीज़ें और फ्लेवर्स जो अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से वाइट टी और ग्रीन टी ली। बहुत वाइड ऑप्शंस थे इनके पास, इतने कि बता नहीं सकते हैं। चाय के बहुत सारे फ्लेवर्स थे, तो कुछ गिने चुने 1-2 फ्लेवर्स हम लोगों ने लिए। उसके बाद आगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे, कह सकते हैं कि वो ऊटी की जान है। चाय और यूकलिप्टस ऑयल हो गया, सैंडलवुड्स हो गए, कॉन्सेंट्रेटेड सैंडलवुड्स भी मिल रहे थे। तो मतलब बहुत सारा रेंज था, बहुत सारी वेराइटीज़ और ऑप्शंस थे। मज़ा आ गया देख के। फाइनली कहते हैं ना, मुद्दतों के बाद दर्शन हो गए चॉकलेट्स के। तो आ गए हैं हम लोग वहाँ से निकल के चॉकलेट फैक्ट्री, क्योंकि सब इंटरलिंक था। कुछ भी ऐसे नहीं था कि हाँ आप डायरेक्ट चॉकलेट फैक्ट्री जा सकते हैं, तो वहाँ से होके ही जाना था। और यहाँ पे सबको टेस्ट कराया जा रहा है। अब खाएंगे फिर आगे परचेज़ करेंगे। तो ये नटी चॉकलेट्स बहुत अमेजिंग थी। ये आमंड नटी थी, और ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो सब लोग ना आके टेस्ट कर रहे थे, बहुत अमेजिंग थी। हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं ली, क्योंकि हम लोग को ट्रैवल करना था और मेल्ट हो जाती है तो पंगा हो जाता है बहुत। तो बस हम लोगों ने थोड़े थोड़े से ले लिए थे, 100 ग्राम के करीब। एंड लुक एट द चॉकलेट गाइस, कंटेनर्स में इतने ब्यूटीफुली सारे रखे हुए थे। चॉकलेट्स देख के बड़ा मज़ा आ रहा था और बहुत लालच भी आ रही थी। बट फाइनली हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें परचेज़ की हैं। तो ये देखिए इतनी अमेजिंग दिख रही थी सब, और कुछ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं था, बहुत रीज़नेबल और बहुत मज़े के मतलब थे खाने में ये। और हम लोग का बिल भी कुछ बहुत ज़्यादा का नहीं बना। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए, थोड़ा ट्रैफिक था। और अभी से ना हम लोग की जो ट्रिप की है स्टार्ट वो हो चुकी है। अभी हम लोग फैक्ट्री होके आए। अब जो हम लोग ने ऑटो बुक करी थी, वो ऑटो वाला हम लोगों को जगह जगह के स्पॉट्स घुमा रहा था। तो ये थोड़ा टी गार्डन जैसा एरिया बनाया के रखा है, आई मीन टी गार्डन ही है। तो टी फार्मिंग यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी होता है और ड्रेसेस पहना के भी फ़ोटो शोटो लेते हैं। तो जो लोग यहाँ पे ले रहे थे ड्रेसेस पहन के, मैं जगह जगह पे ना ये फ्रेश गाजर देख रही थी, जो कि मैंने फिर फाइनली हस्बैंड से बोल के ले ही ली। और हम लोगों ने खाया, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और मज़े की लग रही थी। इतनी फ्रेश और इतनी अमेजिंग थी। तो हम लोग सब लोग ने ऐसी कच्ची ऐसे ही खा ली। तो हम लोग ऐसे ही रास्ते में चलते चलते जितनी भी ऐसी फ्रेश चीज़ें थी वो सब खा रहे थे। फिर एक हैंडलूम था, यहाँ हैंडलूम आ गए थे। यहाँ पे ड्रेसेस, आई मीन सिल्क और सैंडलवुड की चीज़ें थी, तो जिनको परचेज़ करना है कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा कुछ लेना नहीं था, क्योंकि हम लोग हर जगह रुक रुक के कुछ ना कुछ ले ही रहे थे। तो इतना ज़्यादा सैंडलवुड हो गया था कि अब लेना ही नहीं था। फिर आ गए थे हम लोग बॉटनिकल गार्डन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बॉटनिकल गार्डन ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। आई मीन ये ब्रिटिश लोगों ने ही इस्टेब्लिश किया, और तब से सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। और यहाँ पे आपको ऐसे रेयर प्लांट्स और फ्लावर्स मिलेंगे जो कि हम लोग को यूजुअली कॉमनली नहीं मिलते हैं। हालांकि एंटर करने के बाद जो मुझे फ्लावर्स और ये सब दिख रहे थे, ये सब ऑलरेडी मैंने लिए हुए हैं कई बार, तो मुझे ऐसा कुछ खास तो नहीं दिखा। फिर मैंने कहा कि चलो अब हम लोग चलते हैं वो ग्लास रूम, शायद वहाँ पे कुछ रेयर जो हो प्लांट्स दिख जाए। तो वहाँ पे एक्चुअल में मुझे काफ़ी दिख गए थे। सुबह से टहल टहल के घूम घूम के इतने ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे कि ये हुआ कि अब बैठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं गार्डन में। और आज बहुत भीड़ थी टूरिस्ट लोगों की, आई मीन ये पीक चल रहा था जब हम लोग गए थे। तो सब बड़े मज़े से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन था, वाकई में बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और बहुत मज़े का था ये। बस यहाँ से हम लोग का डन हो गया था। अब हम लोग जाने लगे हैं। और भी बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोगों का जो ऑटो वाला था वो ला के बस ड्रॉप कर रहा था, और हम लोग विज़िट कर रहे थे। तो यहाँ पे छोटी मोटी सी ना बोटिंग शोटिंग होती है, लोग एंजॉय करते हैं। और काफ़ी सारे झूले और ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे आउटलेट थे खाने पीने के, तो यहाँ पे लोग आके एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को।
हम लोगों के हस्बैंड्स लोग ने ना बदमाशी करा कि हम लोगों को गोल गोल एक ही जगह पे घुमाए पड़े थे। हम लोग कह रहे ना आगे जा रहे हैं ना पीछे, हो क्या रहा है। और ना मेरे को बस इसी दौरान ना शिवरिंग चालू हो गई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी और शाम का टाइम था, ऊपर से पानी में जो हवा चलती है तो और ठंडी लगती है। बस मेरी जान निकलने लगी थी। मैंने कहा भाई अब चलो। मैं कुछ भी वुलन ड्रेस नहीं लेके आई थी, इवन शॉल भी मैंने नहीं रखी थी, जो थी वो ऑटो पे पीछे ही रख दिया था हम लोगों ने सारा सामान। वापस इतनी दूर जाना था। मेरी किस्मत ना टॉय ट्रेन के मामले में इतनी ज़्यादा घटिया है कि माथेरन में भी हम लोग की टॉय ट्रेन छूट गई थी और यहाँ पे भी हम लोग की बुक ही नहीं हो पाई। आई मीन बुक किया था, कंफर्म ही नहीं हो पाई। हम लोग को ऊटी से 2 आवर्स का कुछ रन है, हम लोग को किसी और जगह पे लेके जाते हैं। ऊटी के पास ही वो भी है, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, बट वहाँ के भी नहीं मिल पाया। 2 दिन तक वेट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा टॉय ट्रेन था, तो हस्बैंड ने बोला यहीं पे घूम के सब्र कर लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो।